हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेसन। मैं रितेश कुमार लेसन में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, त्रिकोणमिति की सीरीज को आज आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 1 प्रश्नावली 1A और क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। ये आपका क्वेश्चन जो भारतीय भवन के बुक से लिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन दिया है आपका, त्रिभुज OPQ में कोण P समकोण है। OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। तो सिद्ध कीजिए कि साइन Q बराबर 7/25 एवं कॉस Q बराबर 24/25। ठीक है, क्वेश्चन जो दिया है उसको हम धीरे धीरे उतार लेते हैं। उसको सबसे पहले तो त्रिभुज एक बना लेते हैं OPQ। ये आपका हमने एक त्रिभुज बना लिया जिसमें दिया है P समकोण है। तो ये हमारा ये P आपका समकोण है। ये आपका OP और ये आपका Q हो गया। ठीक है, आगे दिया है OP बराबर 7 सेंटीमीटर। OP बराबर 7 सेंटीमीटर ये ले लेते हैं। उसके बाद आगे दिया है OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए, ये जो त्रिभुज है इसमें ये आपका कर्ण है। ये OQ क्या है? कर्ण है। तो समकोण त्रिभुज में आपका कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। हम जानते हैं पाइथन, तो लिख लेते हैं। कर्ण क्या है जी? OQ है। OQ का स्क्वायर होगा आपका PQ का स्क्वायर जोड़ OP का स्क्वायर। ठीक है, या OQ स्क्वायर बराबर होगा PQ का स्क्वायर और जोड़ OP कितना है जी? OP आपका है 7। इसके जगह पर 7 का स्क्वायर लिख देता हूँ। क्या होगा जी? PQ का स्क्वायर जोड़ 7 7 49। OQ स्क्वायर बराबर इतना आया हमारा। ठीक है, OQ स्क्वायर बराबर हमारा इतना आया, इसको हमने लिख लिया। अब एक और समीकरण इसके मदद से बना सकते हैं। OP माइनस PQ जो दिया है इसकी मदद से हम OQ स्क्वायर निकाल करके एक समीकरण 2 बना लेते हैं। ठीक है, तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है आपका, क्या दिया है जी? OQ का स्क्वायर माइनस PQ का OQ माइनस PQ बराबर 1 दिया है, 1 सेंटीमीटर। या इसको हम लिख सकते हैं, OQ को एक तरफ रहने देते हैं 1, ये PQ उधर जाएगा तो प्लस PQ, या दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो ये OQ स्क्वायर बराबर होगा 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर होगा। अब इसको A प्लस B का होल स्क्वायर पर तोड़ लेते हैं। OQ स्क्वायर बराबर क्या होगा जी? 1 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर प्लस 2 PQ। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 से देखिए, OQ स्क्वायर बराबर ये इतना है, OQ स्क्वायर बराबर ये इतना है, ये भी OQ स्क्वायर, ये भी स्क्वायर OQ स्क्वायर। ठीक है, तो ये और ये आपस में बराबर होंगे क्योंकि दोनों OQ स्क्वायर हैं। तो समीकरण 1 और 2 से हम आगे लिख सकते हैं। समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं जी? PQ का स्क्वायर प्लस 49 बराबर हो जाएगा ये आपका 1 प्लस क्या है जी? PQ का स्क्वायर अब प्लस 2 PQ। ठीक है, अब जितने भी सारे अक्षर हैं उसको एक तरफ ले लेते हैं, अंक को एक तरफ ले लेते हैं। तो या लिख सकता हूं मैं PQ का स्क्वायर, ये PQ इधर आएगा तो माइनस PQ का स्क्वायर, ये 2PQ को इधर लेते हैं माइनस 2PQ बराबर के इधर आपका 1 है, रहने देते हैं। और ये 49 है, इसको उठा के हम इधर लेते हैं तो ये आपका माइनस 49 हो जाएगा। या एक प्लस एक माइनस कट गया, माइनस 2PQ बचा बराबर माइनस 48। माइनस माइनस कट जाएगा
पी क्यू बराबर होगा 48/2 मतलब 24, या पी क्यू बराबर कितना है जी 24। ये आपका जो पी क्यू है इसका वैल्यू आ गया आपका 24। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय की मदद से ओ क्यू का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलते हैं जी, ओ क्यू बराबर क्या होगा जी रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण बराबर क्या होगा जी रूट अंडर, कर्ण बराबर ओ क्यू क्या है कर्ण है, कर्ण बराबर रूट अंडर पी क्यू आपका लंब स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर। तो वैल्यू को रख देते हैं जी। पी क्यू का वैल्यू कितना है जी, पी क्यू का वैल्यू 24 का स्क्वायर, ओ पी का कितना है जी 7 है तो 7 का स्क्वायर। 24 576 प्लस 49 कितना होगा जी 9 6 15 का 5 हर्षी लेख 625 आया। ओ क्यू आपका 600 रूट अंडर 625 मतलब 625 का वर्गमूल कितना होता है जी तो आपका 25। ठीक है, तो ये आपका कर्ण भी निकल गया, कितना आया जी ये आपका 25 आया। ठीक है, अब इस त्रिभुज जो दिया है आपका, त्रिभुज जो दिया था ओपी क्यू में, त्रिभुज का तीनों भुजा हम निकाल चुके हैं, तीनों भुजा निकाल चुके हैं। पी क्यू आपका 24 है, ओपी आपका 7 है और ओ क्यू आपका 25 है। अब जो क्वेश्चन दिया उस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है साइन क्यू बराबर बोल रहा है 7/25 साबित करें। हमारे पास तीनों डाटा मिल चुका है। अब हम क्वेश्चन पूछ रहा है साइन क्यू बराबर 7/25 हमें साबित करना है। तब साइन क्यू बराबर मैं लिख सकता हूँ। अब साइन क्यू बराबर क्या होगा जी साइन क्यू के लिए, ये क्यू के लिए कोण जो क्यू है इसके लिए लंब क्या होगा, लंब कोण के सामने की भुजा लंब, ये आपका ये लंब हो गया और कर्ण आपका तो वही है। साइन क्यू बराबर क्या होगा जी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण बोले तो लंब कितना है जी पीओ है आपका, पीओ या ओपी जो भी बोलिए, पीओ बोलिए या फिर ओपी लिखे हैं तो ओपी इसमें लिख देते हैं, ओपी बटा ओ क्यू बराबर कितना है जी, ओपी का वैल्यू कितना है, ओपी का वैल्यू है 7, इसका वैल्यू कितना है जी ओ क्यू का वैल्यू है 25, तो आपका ये आ गया 7/25। ठीक है, साइन क्यू बराबर 7/25, या लिख सकते हैं इसको, नीचे लिख देता हूँ मैं, साइन क्यू बराबर लिख देता हूँ 7/25। ये आपका साबित हुआ जी, प्रूव। ठीक है, दूसरा है कॉस क्यू तथा कॉस क्यू बराबर क्या होगा जी, कॉस क्यू बराबर कॉस थीटा बराबर क्या होता है जी आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। कॉस क्यू के लिए आधार क्या है जी, आधार जो आपका ये है आधार पी क्यू, कर्ण आपका वही ओ क्यू कितना है जी, या मैं लिख सकता हूँ कॉस क्यू बराबर पी क्यू का वैल्यू कितना है जी 24, ओ क्यू का वैल्यू कितना है जी 25। तो इस प्रकार कॉस क्यू बराबर 24/25 ये मेरा साबित हुआ। ठीक है, मैंने सिद्ध किया साइन क्यू बराबर 7/25 और कॉस क्यू बराबर आपका 24/25। तो इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन है ये आपका कंप्लीट होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को मैं उतार लेता हूँ। ठीक है, आगे आपको क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर आपका है 4, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए और कोण बी न्यून कोण है और साइन ए बराबर साइन बी है। ठीक है जी,
साइन ए बराबर साइन बी। तो सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं एक बार। त्रिभुज एबीसी दिया है जिसमें कोण ए और बी न्यून कोण है। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं जी। ये रहा हमारे पास एक त्रिभुज, ये कोण ए हो गया, ये कोण बी हो गया, दोनों न्यून कोण हैं। तो लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, ये आपका सी लिया, त्रिभुज ए बी सी लिया। अब इस सी से जो कोण सी है उससे भुजा ए बी पर हमने लंब डाला आपका सी डी। शीर्ष सी से भुजा ए बी पर सी डी लंब डाला। क्यों डाला जी? क्योंकि हमें एक समकोण त्रिभुज चाहिए, एक समकोण त्रिभुज चाहिए। किस लिए जी? तो आगे का सवाल अपना सॉल्व करने के लिए। तो अब देखिए क्वेश्चन में आपका दिया है साइन ए बराबर साइन बी। ले लेते हैं, दिया है आपका, दिया है साइन ए बराबर साइन बी। अब देखिए साइन ए बराबर क्या होगा जी? साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, सॉरी लंब बटा कर्ण। तो सी डी बटा ए सी। साइन बी के लिए क्या होगा जी? लंब बटा कर्ण, सी डी बटा बी सी। अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं ये और ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, अंश में सी डी है, यहाँ भी सी डी है, और ये दोनों बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये नीचे वाले भी आपस में बराबर होंगे। जब ऊपर सी डी है ये भी, तो ये ए सी बराबर होगा बी सी, अर्थात ए सी बराबर होगा बी सी। इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए त्रिभुज जो हमारा है ये आपका ए बी सी, इसमें क्या है, जो ये लंब आपका सी डी है वो दोनों त्रिभुज के लिए है। दोनों त्रिभुज में आपका ये कॉमन है। फिर से देखिए जो हमने लंब डाला है ये सी डी, तो ये सी डी लंब दो त्रिभुज बनता है जी। जब हमने सी डी लंब डाला तब ये त्रिभुज आपका दो पार्ट में बट गया। एक त्रिभुज बना ए सी डी और एक त्रिभुज बना बी सी डी। तो दोनों त्रिभुज में इधर वाला जो त्रिभुज है और इधर वाला जो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज में आपका सी डी जो है कॉमन है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सी डी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो जी? एक त्रिभुज के लिए लिखते हैं त्रिभुज आपका, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में सी डी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो बाबू? सी डी स्क्वायर बराबर क्या होगा जी? सी डी आपका लंब है, लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है जी? कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर। कर्ण आपका ए सी है, ए सी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, फिर इधर वाले त्रिभुज में लेते हैं जी, त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में सी डी स्क्वायर बराबर क्या होगा? सी डी क्या है जी? सी डी आपका ये है, सी डी स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, मतलब बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। इसको हम समीकरण
2 माइनस। अब समीकरण 1 तथा 2 से इधर भी आपका बाएं में आपका CD², ये भी CD², बाएं पक्ष दोनों का बराबर है, अर्थात दाएं पक्ष भी आपस में बराबर होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिख सकते हैं, AC² माइनस AD² बराबर BC² माइनस BD²। अब देखिए ये जो हमारा है, ये हमने इसको निकाल कर रखा है AC बराबर BC। तब मैं आगे लिख सकता हूँ AC की जगह पे क्या लिख सकता हूँ जी, AC की जगह पे BC में लिख सकता हूँ, AC की जगह पे BC या BC² माइनस AD² बराबर BC² माइनस BD²। ठीक है, दिख रहा है जी? ठीक है, यहाँ तक तो आ रहा है क्लियर। तो BC² बाएं तरफ भी है और BC² दाएं तरफ से, दोनों निपट जाएगा जी। आगे बढ़ते हैं जी। तो बचा क्या, माइनस इधर बचा AD² बराबर उधर क्या बचा जी, माइनस BD²। अच्छा, माइनस माइनस निपटा दिए तो AD² और BD² हुआ। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा जी, या AD बराबर होगा BD, AD बराबर होगा BD। अब देखिए, अब फिगर में देखते हैं AD और BD को, हम देखते हैं फिगर में ये कहाँ पे है। फिगर में देखिए AD आपका ये है और BD आपका ये है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, AD और BD आपस में बराबर हैं। और देखिए ये दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज 1 आपका, ये त्रिभुज 2 आपका, ये वाला त्रिभुज और ये वाला, दोनों त्रिभुज में ये जो लंब है दोनों त्रिभुज में कॉमन है। ठीक है, दोनों त्रिभुज के लिए कॉमन है। तो अगर दोनों त्रिभुज को देखें हम, त्रिभुज ACD में और त्रिभुज BCD में एक भुजा AD भुजा BD भुजा के बराबर है, और जो दूसरी भुजा हुआ और दूसरी भुजा हुई जो CD, ये दोनों में कॉमन है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि तीसरी भुजा जो है इसकी तीसरी आपस में बराबर होंगी। जब दोनों भुजा बराबर हैं दोनों त्रिभुज के, तो तीसरी भुजा भी बराबर ही होगी। ठीक है, इस प्रकार क्या लिखेंगे जी, इस प्रकार AC बराबर BC, AC बराबर BC। अब देखिए AC BC के बराबर है, दोनों किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में जब बराबर होती हैं, दो भुजाएं जब आपस में बराबर हैं तो वो समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। और समद्विबाहु त्रिभुज का गुण है कि दोनों भुजा बराबर हैं अगर, तो इस भुजा के सामने वाला कोण ये आपका और इस भुजा के सामने वाला कोण ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। अर्थात मैं इसको लिख देता हूं, अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC BC के बराबर है। तो कोण A बराबर होगा कोण B। ठीक है, ये त्रिभुज का अपना समद्विबाहु त्रिभुज का गुण है कि अगर भुजाएं बराबर होती हैं तो भुजाएं के सामने के जो कोण है ये भी आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो कोण A बराबर कोण B अपना, तो कोण A बराबर कोण B होगा। क्या जी, ये आपका साबित हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 को बड़े आसानी से हमने बनाया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसको देखते हैं जी। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है आपका, यदि cot a बराबर 8 तो सिद्ध करें कि sin a बराबर 15/17 एवं sec a बराबर 17/8। तो सबसे पहले जो डाटा आपका दिया है 15 cot a बराबर 8, इसी को लेकर हम चलते हैं और हम साबित करना होगा हमें कि sin a बराबर इतना और sec a बराबर इतना। ठीक है, तो चलिए इसको उतारते हैं। पहले लिखते हैं, जो डाटा दिया उसको लिख लेते हैं। 15 cot a बराबर 8। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ cot a बराबर 8/15 लिख सकता हूँ जी, बिल्कुल। अच्छा, cot a बराबर 8/15, एक फोटो भी बना लेते हैं जी, फिगर एक बना लेते हैं। एक त्रिभुज मैंने बना लिया ए बी सी। cot a बराबर क्या होता है जी? cot a बराबर होता है जी आधार बटा लंब होता है। कोण A की बात हो रही है। कोण A के लिए लंब कौन सा है जी? ये आपका लंब हो गया। आधार तो आपका ये हो गया आधार। ठीक है, और ये आपका हो गया कर्ण। तो यहाँ पे दिया है आधार और लंब का जो अनुपात है 8/15 दिया है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आधार जो है वो 8 ही है और लंब जो है वो 15 ही है। हो सकता है आधार 16 हो और लंब आपका 30 हो, कट के ये भी तो 8/15 हो सकता है जी। तो हमें ये रेशियो दिया है 8/15 जो है cot A का रेशियो है, ना कि इसका जरूरी नहीं कि आधार आपका 8 ही है और लंब आपका 15 ही है। ठीक है, ये आपका एक रेशियो है, आधार और लंब का रेशियो दिया है। इसलिए हम इसको, जब रेशियो है तो आधार आपका 8 है तो हम आधार को हम मान लेंगे आपका 8 के मान लिए, लंब को हम 15 का मान लेते हैं। क्या जी? लंब को 15 के मेरा लंब है, 8 के आपका आधार है। तो कर्ण कितना होगा जी? तो कर्ण का फॉर्मूला लगा देते हैं। कर्ण बराबर होता है √अंडर आधार लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। लंब आपका कितना है जी? लंब आपका 15 के है, 15 के का स्क्वायर बटा आधार कितना है? 8 के का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 के स्क्वायर 64 के स्क्वायर। कितना होगा जी? 5 4 9 6 7 8 289। कितना हुआ जी? 289 का वर्गमूल 17। ठीक है, तो कर्ण मेरा जो आया आपका, ये आपका 17 के स्क्वायर अर्थात ये 17 के। कर्ण कितना है जी? 17 के। इसको हमने नोट कर लिया। अब आगे हमारे पास निकल चुका है जी, लंब आपका 15 के है, आधार आपका 8 के है और कर्ण आपका 17 के है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन हम इसी की मदद से बनाएंगे। साइन ए बराबर पूछ रहा है जी, मैं इसको लिख रहा हूँ साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण होता है जी। लंब कितना है जी? लंब आपका ये है 15 के, कर्ण कितना है? 17 के कैंसिल अर्थात साइन ए बराबर 15/17। ये आपका साबित हुआ। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है जी? आगे पूछ रहा है सेक ए। तो सेक ए के बराबर क्या होगा जी? सेक ए बराबर होगा, सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है जी? कर्ण कितना है? कर्ण कितना है जी? कर्ण आपका 17 है, 17 के लिख दीजिए। आधार कितना है? आधार आपका 8 के है, 8 के लिख डालिए। के से के कट गया तो मैं लिख सकता हूँ सेक ए बराबर 17/8। ठीक है, ये हमारा साबित हुआ। ठीक है,
तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 को हमने सॉल्व किया, बड़े आसानी से हमने सॉल्व किया। ठीक है, क्वेश्चन में बनाने का तरीका आपका रहेगा कि जो भी आपका डाटा दिया है उस डाटा को हम लेके चलेंगे और धीरे धीरे उसकी तरफ हम आंसर जो है उसकी तरफ हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है,